राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय के बारे में सुना कि युधिष्ठिर को कैसे कैसे अपशकुन दिखाई पड़े और उन्होंने शंका की कि कहीं कलयुग तो नहीं आ गया, और देखते देखते वहाँ पर द्वारका से अर्जुन लौटकर आ गए। युधिष्ठिर को प्रकृति में, प्राणियों में, आकाश में, पृथ्वी में हर एक जगह कलयुग के लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए थे। इनको वे अपशकुन सा जानकर विवल हो रहे थे और भीमसेन से अर्जुन के विषय में, उनके न आने के विषय में पूछ रहे थे। इतने में ही अर्जुन 7 महीने बाद द्वारका से लौट आए और उनको श्रीहीन देखकर उनके विषय में कई प्रकार की शंकाओं को जानकर या देखकर उन्होंने अर्जुन से कई प्रकार के प्रश्न पूछे और शंकाएं व्यक्त की। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना इस विषय में है। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से कुश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उनके ऊपर कई प्रकार की आशंकाएं प्रकट करके बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सूख सा गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों के वे उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे जो व्यवहार किए हुए थे, उनकी याद पर याद अर्जुन को सता रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक के वेग को टाल दिया, हाथों से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृत कहलाता है, ठीक वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार मुझे अप्रिय देखने लगा है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में मैंने कई प्रतापी राजा जो द्रुपद के घर आए थे, उनका मैंने तेज हर लिया था और अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाकर मत्सवेद किया था, और इस प्रकार द्रौपदी को हमने प्राप्त किया था। वे उनकी सन्निधि मात्र से ही संपन्न हुआ था। देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से मैं जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए ही खांडवन का दान कराया था, और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की, और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें आपको दी थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ था। आपके इन छोटे भाई भीमसेन जो 10,000 हाथियों की शक्तियाँ रखते हैं और इतना उनमें बल है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति से शक्तिशाली राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बनाकर रखा हुआ था।
उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने बड़ी सभा में छूने का या स्पर्श करने का साहस किया था, वे केश बिखेरकर तथा आंखों में आंसू लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जब गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने के स्वयं अपने हाथों ही खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुष्टर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की और उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई हो। यह उनका ही तो प्रताप था। यहाँ पर एक प्रसंग है कि एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर मुनि दुर्वासा ने दुर्योधन को वरदान मांगने के लिए कहा था। तब दुर्योधन ने यह सोचा कि यह बड़ा ही अच्छा अवसर है कि ऋषि दुर्वासा के शाप से पांडवों को नष्ट करने का यह मुझे अवसर गंवा देना नहीं चाहिए। यह सोचकर दुर्योधन ने मुनि से कहा कि मुनिवर, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस वक्त जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट सहन करना न पड़े। क्योंकि द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई ऐसी बटलोई थी कि जिसमें सिद्ध किया हुआ भोजन द्रौपदी के भोजन करने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु द्रौपदी के भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। अब ऋषि दुर्वासा जी दुर्योधन के कथन के अनुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में वहाँ पर गए। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और बड़े आर्त होकर आर्तबंधु भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने पुकारा और उनकी शरण ली। तब भगवान श्री कृष्ण अपना विलास भवन छोड़कर तुरंत ही द्रौपदी की झोपड़ी में आ गए और कहा कि कृष्णे, आज तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरे बड़े भाग्य है कि आज विश्वम्भर ने मुझसे कुछ मांगा है, किंतु प्रभु क्या करूं, मेरे पात्र में तो आज कुछ भी बचा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि झूठ मत बोलो, जो कुछ भी तुमने आज पात्र में बनाया है वह पात्र तो लाओ। तब द्रौपदी बड़ी चिंता के साथ वह पात्र लेकर आती है। भगवान विश्वम्भर देखते हैं कि उस पात्र में शाक की पत्ती का एकमात्र कण लगा हुआ है। भगवान ने वह कण उठाकर कहा कि ये भोजन तो है। ये कण हाथ में लेकर उन्होंने जैसे ही अपने मुंह में डाला, मानो की सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई और ऋषि दुर्वासा अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित जो नदी में स्नान करके आ रहे थे, उन सबको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि अब भोजन की कोई इच्छा नहीं है। सारी त्रिलोकी तृप्त होने का एहसास एवं अनुभव भी महर्षि दुर्वासा और समस्त शिष्य मंडली को हुआ। यहाँ पर पांडव तो महर्षि दुर्वासा और उनकी शिष्य मंडली की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे, लेकिन वो क्या आते नहीं।
भगवान श्री कृष्ण ने उनको शाख की पत्ती के एकमात्र कण से ही सबको तृप्त जो कर दिया था और इस संकट से पांडवों की रक्षा की थी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर बनी रही थी। अर्जुन आगे कहते हैं कि उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपना पाशुपत नाम का अस्त्र दिया था। उनके साथ कई देवताओं को भी मैंने आश्चर्य में डाला, तब उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र मुझे दे दिए थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया था और इंद्र के साथ उनके बराबर के सिंहासन में मैं बैठने का सौभाग्य प्राप्त कराया था और स्वर्ग में ही मैं कुछ दिनों तक वहाँ पर रहा था। तो देवताओं ने इस गांडीव धारण करने वाली मेरी भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्य को मारने के लिए आश्रय दिया था। महाराज, यह सब उनकी महती कृपा का फल था। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महात्माओं से अपार समुद्र के समान दिखाई पड़ती थी एवं दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर मैं सवार हो गया और उसे पार कर गया। उनकी सहायता से आपको याद होगा कि मैंने शत्रुओं के राजा विराट का गोधन तो वापिस ले ही लिया था, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही शत्रुओं के मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे और उन्हीं के कारण ही द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवान भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। ये इन्हीं की कृपा थी। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। बड़े भाई, मैं कहाँ तक गिनाऊं कि जब मैं युद्ध के समय मेरे रथ के घोड़े जब थक जाते थे तब मैं जमीन पर खड़ा रहता था। उस समय कोई भी शत्रु मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं कर सकता था, क्यों कि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी जाती थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदयस्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, सखा, मित्र, यह सब कुरुनंदन, ये सब कहना पुकारना मुझे बहुत याद आता है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उनसे कह बैठा था कि मित्र, तुम तो बड़े ही सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, ठीक उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को वह सहन कर लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे सुहृद ही थे और मेरे हृदय ही थे, वे ही पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। जब भगवान की पत्नियों को द्वारका से मैं अपने साथ लेकर आ रहा था तो रास्ते में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हर लिया और परास्त कर दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही मैं रथी हूँ और वही घोड़े हैं, फिर भी मैं उनसे हार चुका हूँ। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गया है। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ होता है। राजन, आपने
अपने द्वारकावासी भाई बंधुओं के विषय में जो जो बातें पूछी है, तो आप सुनिए कि एक ब्राह्मण के शाप के कारण वे सब मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही अब बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन भी करते हैं और पोषण भी करते हैं एवं एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटे जंतु को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार करवा दिया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करके पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करते करते अर्जुन बारंबार भगवान के चरण कमलों का नित्य सेवन करते हुए उनको याद करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया और वे अत्यंत शांत हो गई। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान ने जो गीता का ज्ञान दिया था उनका उसे स्मरण हो गया और वह उनको याद आ गया। कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए उनको इसकी विस्मृति हो चुकी थी, परंतु याद आ जाने पर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर का भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। यहाँ तक की कथा जब अर्जुन अपने बड़े भाई राजन युधिष्ठिर से कह रहे थे और भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत वहाँ पर उपस्थित कुंती सहित सब सुन रहे थे। यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश एवं भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में यदुवंश में जन्म लेकर सारी पृथ्वी का भार हर लिया था और उसी मनुष्य रूप को ऐसे परित्याग कर दिया कि जैसे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण किया हो और उसे भी त्याग दिया हो। जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर दोनों को ही समान रूप से फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने अपने मनुष्य रूप का परित्याग कर दिया। उन भगवान की मधुर लीलाएं श्रवण करने हमेशा योग्य ही है। कहा जाता है कि जिस समय भगवान ने अपने मनुष्य देह का परित्याग किया था उसी समय कली काल का आगमन हो चुका और यही सब अपशकुन तो युधिष्ठिर को दिखाई पड़े थे कि जहाँ पर असत्य, लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब बढ़ने लगे थे और असत्यवादी लोग भी बढ़ते जा रहे थे। यह सब देखकर ही युधिष्ठिर ने महाप्रयाण का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के ही समान थे,
उनको समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया और उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि यज्ञियों को अपने रूप में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम धर्म के अनुसार उससे मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि का त्याग कर दिया। अहंकार और ममता से वे रहित हो गए। उन्होंने अपने बालों को खोल दिया। अपने शरीर पर उन्होंने एक चीर वस्त्र धारण कर लिया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतने प्रेमावश हो गए कि उनको अपने मनुष्य होने तक का ज्ञान न रहा। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को मृत्यु में और मृत्यु को पंच महाभूत शरीर में लीन कर दिया। उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया और इस त्रिगुण को मूल प्रकृति में और प्रकृति को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच अहंकार से युक्त है एवं ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र जो धारण किया हुआ था, इसके पश्चात उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की वाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल गए, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए कि जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। यहाँ पर उत्तर की यात्रा यानी कि उत्तराखंड की यात्रा का विशेष महत्व है, क्योंकि वह स्थान है, वह देवभूमि है जहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के सभी भाई, उन्होंने देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर दिया है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पथ पर चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया और पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्तिभाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में यहाँ पर मुग्ध भगवन्मय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग कर दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे भी अपने लोक यमलोक को चले गए। यहाँ पर पांडव सब स्वर्गारोहण के लिए निकल गए हैं। वहाँ पर श्री विदुर जी ने भी शरीर का त्याग किया और पांडवों को देखकर द्रौपदी ने भी ये सोचा कि अब पांडव लोग तो निरपेक्ष हो गए हैं। तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनते हैं वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय विराम लेता है। इस पवित्र परम कल्याणकारी कथा के सुनने से जो फल मिलते हैं इसके बारे में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहले भी कहा गया है
कि इसमें इतनी मंगलकारी कथाएं हैं जो हम सब को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति करवाती है। इसी अध्याय में हमने देखा कि किस तरह ये कथा सुनने मात्र से ही निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष मिल जाता है। यही तो हमारे शास्त्र में लिखा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को महामूला रत्न कहा गया है। इसीलिए ये स्वयं भगवान को भी बड़ा प्रिय है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के स्कंदों के अलग अलग अध्याय सुनने को मिले। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।